कहा जाता है कि एक व्यक्ति सोच रहा था, मेहनत बहुत कर लिया, पुरुषार्थ बहुत कर लिया, बहुत इधर उधर भटके भी, सब कुछ कर लिया, बेईमानी आदि भी कर लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, ना धन मिला, ना मकान हो पाया, ना कुछ हो पाया। अब क्या करूंगा, अब तो कुछ है ही नहीं करने का उपाय। फिर लगा चलो देवी देवता का पूजा ही किया जाए, कदाच देवी देवता भगवान आदि का प्रसन्नता हो जाए तो फिर कदाच वही कृपा हो जाए। इसलिए हारे को हरिनाम। आप देखोगे हर व्यक्ति कुछ पहले कर लिया दिखाने के लिए, नहीं कुछ हो पाता है, फिर मंदिर का द्वार की तरफ चल पाता है। अब तो एक भगवान आप ही आश्रय हो, आप ही कुछ कृपा करो जिससे हम दुनिया को कुछ दिखा सके। मंदिर जाने वाला व्यक्ति सिर्फ दिखाने के लिए जाता है, अपनी कर्म कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, छल बल कर सब कर लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब यह आशा हुआ कि भगवान ही कुछ दे दे ताकि हम पड़ोसी को कुछ दिखा सके, हम अपने जो लोग हैं चाहने वाले हम उसे कुछ दिखा सके कि भाई तुम जो समझते थे जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, लो जीवन में हमने कुछ किया, लो भगवान के आश्रय होके पहुंच जाते। अब भगवान के आश्रय होके पहुंच गए, सबकी तो नहीं पूर्ति होती, किसी किसी की पता नहीं कौन से बात से, कौन से अगरबत्ती से, कौन से दीपक आदि से खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो गए। ऐसा ही एक भक्त का भगवान प्रसन्न हो गए और बोलते हैं मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो। भक्त बोलता है प्रभु वैसे तो मैं बड़ा शांत हूं, संतोषी जीव हूं, मैं ज्यादा लोभ लालसा कुछ नहीं रहता है, यदि आप खुश ही हो मेरी तपस्या से तो बस एक वरदान दे दो, मुझे जब जब जो जो चाहिए वह वह मुझे मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, बोले जब जब जो जो तुझे चाहिए वह तुझे मिल जाए, यह एक वरदान है, यह तो अनंत वरदान। इसलिए आप सोचते हो कि आप बड़े बुद्धिमान और भगवान बेवकूफ। आप सोचते हो एक अगरबत्ती दिखाकर भगवान को रिझा लोगे और भगवान आपको मालामाल कर दे। आप जितने होशियार हो, आप जिसको पूज रहे हो वो भी तो होशियार ही होगा ना। तो भगवान भी बोलते ठीक, समझ गए भगवान, कहा ठीक। बोले ठीक है, जब जब जो जो वस्तु तुझे चाहिए वह तब तब तुझे मिल जाएगा, पर शर्त यह है जब जब जो जो जितना तुझे चाहिए वह सब तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब तत्काल तो भक्त मान गया, जो आ रहा है ठीक है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोले हाँ प्रभु ठीक है, मंजूर है मुझे, दूसरे का भला हो रहा हो मेरा क्या जा रहा है। और ऐसा कहकर घर पे आ जाता है। पहले तो पूरा गांव घूमता है, किस किस के अच्छे मकान है, किसकी कार है, किसके बंगले, सब कुछ देख कर आया, शांत होकर घर पे बैठता है और फिर कहता है हे भगवान एक अच्छा मकान बना दो। भगवान ने एक अच्छा मकान बनाया और पड़ोसी का डबल मकान हो गया। पड़ोसी का जैसे डबल मकान हो गया वो हैरान हो गया, सुबह आंख खोलता है देखता है, हैरानी की दृष्टि से दो मकान। अब लोग उसकी मकान को देखने के लिए जा रहे हैं, इसकी एक मकान, पहले उधर देख रहे हैं, दो मकान बड़े अच्छे आलीशान, उसके दो मकान, इसके एक, रातों रात उसके दो मकान। सब पूरे गांव वाला प्रशंसा कर रहे हैं, वाह 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 इसने कुछ कर दिखाया, इसके तो बताओ दो मकान, इसके तो एक ही मकान। इसलिए आप देखते हैं आप किसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन हो, जिसके पास ज्यादा मकान हो, बोलते क्या मकान बनाए, वाह। नीचे से पानी जाता है ऊपर से निकलता है, वाह वाह क्या मकान बनाया। इधर से आदमी निकलता है उधर से निकलता है, पता नहीं चलता, वाह वाह क्या मकान बनाया। इस तरफ से देखो उस तरफ से दिखता है, तो आप उसकी प्रशंसा करते हो। जिसकी कुटिया हो, जिसकी झोपड़ी हो, उसकी थोड़ी प्रशंसा करते हो, उसकी तरफ तो सिर्फ देखते और हीन भाव से देखते, आह क्या गरीबी, आह बेचारा कितना गरीबी में हो। कुछ ना हो गरीबी, वो खुश रह रहा हो, प्रसन्नता से हो, तो भी आपको लगता है ये कितना गरीब हो। उधर देखते आह सुखी तो ये होगा, ये तो बड़ा अच्छा है, तो वहां प्रशंसा करते। जिसके दो मकान वहां प्रशंसा होने लगा, फिर जाके ये लगा अरे ये तो उल्टा हो गया, हमारे एक मकान उसके दो मकान हो गए, अब क्या किया। बोले ठीक है शाम को बैठो। शाम को बैठा तो बोलता है ऐसा करो हमें 1 करोड़ रुपए आ जाए। इसको 1 करोड़ रुपए हो गया, पड़ोसी को 2 करोड़ रुपए। बोलता है ये अब क्या किया जाए। बोले ठीक है एक कार ले लिया जाए। तो बोलता है हे भगवान एक कार दे दो, तो एक कार आ गया, पड़ोसी के 2 कार हो गए। समस्या बढ़ता चला गया, ये जितना है उससे डबल। अब इसकी तो कोई पूछे नहीं, अब उसकी पूछे, अब ये हैरान, अब गांव वाले में चर्चा उसकी, इसकी तो कुछ हो ही नहीं चर्चा, अब क्या करे। अब इसने दिमाग लगाया, बोला रुको, हाँ अब हमारे पास है रास्ता, अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वो बैठता है शांत होकर, बोलता है हे प्रभु ऐसा करो कि हमारी एक आंख फोड़ दो। अब भगवान ने वरदान दे रखा था कि हमारी एक आंख फोड़ दो, तो पड़ोसी के दोनों आंखें फूट गए। अब भगवान से बोलता है हे भगवान अब ऐसा करो कि हमारे घर के आगे एक कुआं खोद दो। अब उसके घर के आगे एक कुआं खोद गया, पड़ोसी के पता चला कि पड़ोसी के आगे 2 कुआं खोद गए। अब
जैसे 2 कुआं खुदा तो पड़ोसी जब एक तो अंधा हो गया और उसके आगे 2 कुआं खुदा पड़ा, सुबह उठा आगे गया कुएं में धड़ाम से गिर गया, अब इसने दिखा दिया। ठीक उसी प्रकार का ये है कि किसी को नीचा गिरा कर या तो आगे बढ़ा जाए, ये और दिखाना आपको समाज को है। समाज का मतलब दिखावटी, समाज का मतलब कि जिसको दिखाया जाए। अब जब दिखाया जाए वह जब आगे बढ़ रहा है तो आपको सुकून और चैन कैसे मिलेगा? आपको तो कुछ दिखाना है और कुछ दिखाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो आगे बढ़ गया तो फिर उसको नीचे करना पड़ेगा, और आप भी आगे बढ़ रहे, वह भी आगे बढ़ रहा है, फिर आपको कैसे सुकून मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा? क्योंकि दिखाना तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। दिखाना तो तब होगा। वह एक तो बैठा ही है जिसका 2 महले का मकान है, उसको किस तरीके से गिराया जाए, आंखें कैसा अपनी फोड़ लिया जाए, ऐसा क्या किया जाए। हमें कुछ नुकसान होकर यदि उसको नुकसान हो रहा है हम अपने को नुकसान कर लेंगे। इसलिए कभी कभी क्या होता है, किसी शत्रु से बदला लेने के लिए आदमी स्वयं के अपनी बंदूक से अपने पैरों पे गोली मार देता है। कभी कभी क्या होता है, किसी को दिखाने के लिए, जीवन बीमा आदि से पैसा निकालने के लिए कि पैसा आ जाए 2-4-5 करोड़ रुपए, तो हम दूसरे को दिखा सके, इसलिए अपनी बीवी का गला दबा देता है और 2 करोड़ रुपए ले लेता है। ये दिखाना इतना महत्वपूर्ण है, देखना दिखाना का इतना हावी हो चुका है कि जिंदगी तो वहां कब का मर चुका है, जिंदगी का कब का वहां दम घुट चुका है।